हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कल हमने एक बड़ी जबरदस्त चर्चा की थी और वो थी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और हमने देखा था कि भाई अगर तेजी के दौरान अगर ये पैटर्न नजर आता है तो इसका एक इशारा ये होता है कि तेजी के दिन भी तेरे भैया, अब मंदी आयो रे, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन की जरूरत होती है। तो कल मैंने आपको कंफर्मेशन का हल्का सा जिक्र किया था, पूरी डिटेल में नहीं की थी क्योंकि कल बहुत सारी बातें थी और मैं देखना भी चाहता था आज बाजार कैसा रहता है। आज हम उसी चर्चा को जारी रखेंगे और देखेंगे भाई किस किस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं और आज एक्चुअल में हुआ क्या है और उसके ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। आइए पहले मैं थोड़ा को आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा देता हूं जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने आ गया। आपको याद होगा कि कल मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था, जब चर्चा की थी ये वाला डायग्राम आपके सामने आ गया। मैंने कहा था भाई पहले थोड़ा सा बता देता हूं, जो लोग नए जुड़े हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा उनके लिए बता देता हूं। बेटा जब लगातार कुछ समय से तेजी चल रही हो, लगातार कुछ समय से तेजी चल रही हो और एक बेयरिश कैंडल के दर्शन हो, और वो कैंडल कैसी हो, लंबी कैंडल हो, वो इतनी लंबी हो कि उससे जो पिछली कैंडल जो कि बुलिश होनी चाहिए उसको अपने आगोश में ले ले, यानी ऊपर की तरफ से भी लंबी हो नीचे की तरफ से भी लंबी हो, तो ऐसा लगे जैसे कि जो बेयरिश कैंडल है उसने अपनी पिछली वाली बुलिश कैंडल को अपने आगोश में ले लिया, अपने अंदर समा लिया, एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करना समझते हैं, एकदम ऊपर से अपने अंदर समा लिया, अपने आगोश में ले लिया। तो देखिए अब इसमें दो तीन बातें हैं जो समझनी है, थोड़ा क्विक रिव्यू दे रहा हूं ताकि फिर चर्चा को जारी रखेंगे। अब इसमें देखेंगे लगातार 1 2 3 4 5 दिन, पहले 5 दिन एक बुलिश पैटर्न रहा, हर कैंडल ऊपर की तरफ लगातार बढ़ती चली गई। उसके बाद छठी कैंडल, नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 लिखा है मैंने डिनोट करने के लिए, छठी कैंडल एक बेयरिश कैंडल बनी। अब छठी और पांचवी को कंपेयर करना है आपने। छठी कैंडल जो है वो बेयरिश कैंडल है, लंबी है, उसकी ऊंचाई देखिए पिछली कैंडल से ऊपर है, उसकी नीचे वाला देखिए नीचे भी वो ज्यादा लंबी है पिछली कैंडल से, यानी पिछली कैंडल जो पांचवी कैंडल हरी वाली है, बुलिश कैंडल है, उसके मुकाबले जो अगली छठी वाली जो बेयरिश कैंडल है वो ऊपर से भी लंबी है नीचे से भी लंबी है। उसने अच्छे से पिछली कैंडल का हाई और लो काट के बनाया है, यानी इतनी लंबी आपको नजर आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बहुत लंबे आदमी के सामने एक बौना आदमी खड़ा है। जब इस तरह का पैटर्न बने तो उसको हम कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। इसको अपीयर होना चाहिए एक लंबी तेजी के बाद। जैसे इसमें मैंने आपको जो तेजी दिखाई है वो 5 दिनों की दिखाई है। अगर ये 10 दिन की तेजी हो तो और अच्छी बात है, 15 दिन की हो तो बहुत अच्छी बात है, 20 दिन की हो तो वाह वाह मजे आ गए, 25 दिन की हो तो और गजब की बात है। यानी जितनी लंबी तेजी के बाद इस बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल के कैंडलस्टिक पैटर्न के दर्शन होंगे उतना ये विश्वसनीय हो जाएगा। पर इसको और विश्वसनीय बनने के लिए इसके लिए हमें कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ता है, और वो कंफर्मेशन ये होती है कि अगले दिन की जो कैंडल है, अगले दिन की कैंडल है जो गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। अगर अगले दिन की कैंडल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप अगले दिन ट्रेड कर सकते हैं, या तसल्ली कर लीजिए उससे अगले दिन ट्रेड कर लीजिए। तो इसमें जो जब आप ट्रेड करते हैं तो बेसिकली जो स्टॉप लॉस लेना होता है, जो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है जो इस चित्र में छठे दिन की कैंडल है, उसका जो हाई होता है वो स्टॉप लॉस बन जाता है। और एक बार जो अगली कैंडल है गैप डाउन ओपनिंग के साथ बनती है और पिछली कैंडल के नीचे रहती है तो आप इसमें ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और अपना ट्रेड को बनाए रखिए बनाए रखिए बनाए रखिए जब तक आपको यह नहीं लगता मंदी खत्म हो गया अब तेजी आने वाली है। तेजी आए तो आप अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, आपको अच्छा मुनाफा हो जाएगा, ऐसा टेक्निकल चार्ट के एनालिस्ट का मानना है। ठीक, और वो ये भी कहते हैं, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं कि जैसे जैसे बाजार गिरता जाए आप स्टॉप लॉस को नीचे करते रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह उसको नीचे लाते रहिए, ताकि अगर बाजार रिवर्स में माने तो आप स्टॉप लॉस पर ट्रिगर कर देंगे तो आप मुनाफे में ही बाजार से निकल के आएंगे। सदा ये नियम मेरा याद रखिएगा, जब जब बाजार गिरता जाता है और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है तो स्टॉप लॉस को वहीं मत रखिए, उसको लगातार नीचे लाते रहिए, लगातार नीचे लाते रहिए, ताकि आपका अगर बाजार रिवर्स करे तो आप फंसे ना, स्टॉप लॉस पे ट्रिगर हो जाए सौदा और आप प्रॉफिट में बाहर निकले। ये मेरा अगर आप फॉर्मूला लगा के रखेंगे तो लाइफ में नुकसान नहीं होगा।
तो ये बात हो गई। अब देखो इस कैंडल स्टिक पैटर्न में जो इस वक्त आपको दिख रहा है, इसमें एक समस्या है। सब बातें ठीक है इसके अंदर, अगले दिन कंफर्मेशन भी आ गई, लेकिन आप देखेंगे जो मैंने ब्लू रेक्टेंगल बनाया इसमें, स्काई ब्लू, वो जो रेक्टेंगल है वो एक गैप रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको याद है मेरी एमकेजे गैप फिलिंग थियरी, यानी ये गैप रह गया इस चार्ट के अंदर, देखा जाए गैप रह गया। इसमें दो नीचे बॉक्स दिखा रहा हूं, एक येलो कलर का, एक आपका ब्लू कलर का। येलो कलर का बॉक्स तो ये शो कर रहा है कि अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई है, जैसा कि हमने चर्चा की थी। पर ब्लू कलर का जो रेक्टेंगल है, लंबा वाला बॉक्स है, रेक्टेंगल हो गया ना, वो ये कह रहा है कि गैप रह गया। अब ये गैप रह जाता तो एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी क्या कहती है कि मैं वापस लौट के आऊंगा और गैप को फिल कर जाऊंगा, यानी वापस आऊंगा और गैप को फिल करूंगा, ये चीज पक्की है। तो उस केस में ना हमारे मन में एक भय रहता है, हम शॉर्ट तो कर देते हैं पर डर रहता है कहीं अगले दिन ही गैप फिल ना हो जाए। जैसे कि आपने पीछे देखा कई बार बड़ी जल्दी गैप फिल हुआ, कई बार काफी दिन बाद हुआ है। आप इस बात से सहमत है कि नहीं? नीचे बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए, और अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर गैप रह जाता है तो वो स्थिति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे मन में ना सदा एक भय रखी जाती है, यानी गैप फिल होगा, बाजार कभी भी चढ़ सकता है। इस तरह का भय हमें देखने को मिलता है। और हमने पीछे एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी में सदा देखा है वो फिल हुआ है। कितने समय से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं लगातार, अब तो बहुत सारे चैनलों ने भी इसकी चर्चा करनी शुरू कर दी। एक फिबोनाची सीरीज की मैंने चर्चा स्टार्ट की, उसके बाद कई चैनल जो है इसकी चर्चा कर रहे हैं, और एक ये एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी। और कई लोग तो नाराज हो रहे हैं एमकेजे नाम क्यों दे दिया। अरे भाई, इसको मैंने ही तो इतना पॉपुलर किया है, और मेरी गैप फिलिंग थ्योरी तरह अलग तरीके की है, और लोग कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। मैं उसको गैप कहता हूं जो जैसे इस चार्ट में देख रहे हैं, जो ब्लू कलर का जो बार बना है वो गैप है, यानी जो अगले दिन की कैंडल का हाई है वो पिछले दिन की कैंडल के लो से भी नीचे, यानी एक ब्लैंक रह गया, गैप रह गया, जो किसी भी तरह से दोनों कैंडल को ओवरलैप नहीं करने दे रहा, उनकी विक तक भी ओवरलैप नहीं हो रही। इस गैप को मैं सही मायने में वो गैप मानता हूं जो कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर आज ना कल फिल करता है। तो अगर इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो थोड़ा सा बना तो ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, बना ठीक है, लेकिन एक भय है कि यार ये गैप रह गया, ये कभी भी फिल हो सकता है। तो एक तो ये स्थिति हो सकती है। तो अब हम धीरे धीरे समराइज करते हैं कि भाई सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। लंबी तेजी के बाद बेयरिश कैंडल, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जिसके अनुसार जो बेयरिश कैंडल है वो अपनी पिछली बुलिश कैंडल से ऊपर और नीचे दोनों तरफ लंबी थी, और अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई, परंतु एक गैप रह गया, इसलिए मन में भय है। अगर इसकी जगह इस तरह का पैटर्न बने, मैं सारे तरह के पैटर्न चर्चा में कर रहा हूं, ये वाला पैटर्न देखिए, ये पैटर्न ज्यादा अच्छा, ये दी बेस्ट होता है। इस तरह की कंफर्मेशन को हम टॉप की कंफर्मेशन मानते हैं, टॉप की कंफर्मेशन। क्यों? क्योंकि कोई गैप भी नहीं रहा। देखो आप ध्यान से देखो, गैप डाउन हुआ, ये जो ब्लू कलर है बॉक्स का, ये दिखा रहा है भी गैप डाउन ओपनिंग हुई, अगले दिन बाजार नीचे खुल के नीचे की तरफ खुला, और ऊपर विक जो है थोड़ी थोड़ी ओवरलैप कर गई, तो बीच में गैप नहीं रहा। नोट करिए, आप नोट करिए बात को, बीच में गैप नहीं रहा। वो वाला गैप जिसके लिए ऊपर लगती है क्या, एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी, वो वाला गैप यहां नहीं रहा, गैप डाउन ओपनिंग हुई। अब आपको ये क्लियर भी होगा, कई लोग पूछते हैं सर गैप फिलिंग का मतलब समझ नहीं आता। गैप फिलिंग, गैप तब होता है जब दोनों विक्स के बीच में गैप रह जाए, विक होती है ऊपर वाली नीचे वाली विक के बीच में गैप रह जाए, वो गैप होता है। ये गैप नहीं है, गैप डाउन ओपनिंग है, इसमें गैप नहीं रहा, यानी का मतलब वो वाला गैप नहीं रहा जिसको एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी कहती है कि फिल होगा, ये वो गैप नहीं है, यहां गैप नहीं बचा है, यहां गैप डाउन ओपनिंग हुई है, और जो विक है वो अपने एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। तो ये बेस्ट स्थिति, और कैंडल भी अगले दिन बनी है बेयरिश। तो ऐसी स्थिति में बाजार के गिरने की संभावना, आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो को स्टडी करते हैं तो हम एक प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं, हम श्योरिटी को नहीं निकालते। कैंडलस्टिक पैटर्न में कभी 0 और 1 नहीं होता। अब हम ये कहेंगे यहां प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, हाई कहना बहुत है, फिर भी कोई कहे कितनी हाई है, आप कहते हो भाई 80 से 90-95% तक हाई है, एक रेंज दे दो आप चाहे, भाई इतना हाई है कि अब बाजार पक्का गिरेगा अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी विक के बीच में गैप ना रहे, गैप डाउन फिलिंग हो, और अगले दिन की कैंडल क्या हो, बेयरिश, और जितनी स्ट्रांग होगी उतनी मजेदारी है। क्योंकि अब इस अगर कैंडल को देखेंगे तो आपको क्या समझ में आता है, देखिए इस कैंडल को स्टडी करके देखिए आपको क्या समझ में आता है। ये बातें मैं बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा। मैं ये सदा इसलिए नहीं कहता हूं कि कोई नहीं बताएगा तो मैं बड़ा वो, मेरे यहां पर्पस होता है कि कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनो, फिर मिस हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब बात को ना सही पर्सपेक्टिव में लिया करो। अब देखो सुनो, इस कैंडल को देखो, मैंने रकमें दे रखी है साइड में, उससे समझना। बाजार बंद होता है 3550 पर, जिस दिन क्या हुआ जिस दिन बोलो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बना, यानी छठे दिन बाजार बंद होता है 3550 पर। अगले दिन बाजार खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ
नहीं सॉरी गलत बोल गया, छठे दिन गैप बाजार बंद होता है 3500 पर, बॉटम बनाता है 3550 का, सॉरी 3550 का लो बनाता है पर बंद होता है 3500 पर, और अगले दिन बाजार खुलता है 3400 पर, गैप डाउन ओपनिंग होगी। उसके बाद बुल्स हावी हो जाते हैं और बाजार को ऊपर की तरफ ले जाते हैं 3475 तक। वो जो विक है ना ऊपर वाली, वो दिखा रही है कि बाजार ऊपर जाता है 3475 तक, और उसके बाद बेयर्स पूरी तेजी के साथ वापस लौटते हैं और 3475 से बाजार को नीचे खींचते 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 भाई साहब 3250 पे ले आते हैं। देखो कितनी नीचे खींच लाए, जो उनकी स्ट्रेंथ बता रहा है, उनकी ताकत बता रहा है। उसके बाद थोड़ी उनकी स्ट्रेंथ कम, आदमी बहुत भागता है तो थक जाता है ना, हल्का से वो थकते हैं तो बाजार थोड़ा सा ऊपर होता है और 3300 पे बंद हो जाता है। ओवरऑल बेयरिश कैंडल बनी, बेयर्स ने बुल्स की ऊंचाई को रगड़ दिया, सालों को मार दिया, नीचे तक ले आए बाजार को, और उसके बाद थोड़ा सांस ली तो बाजार ऊपर को बंद हो गया। इस वाले कैंडल स्टिक पैटर्न में आपकी प्रोबेबिलिटी बाजार के गिरने की 80 से 95% होती है, पर कभी कभी देखा है कि जो बाकी के 5 से 20% है वो भारी पड़ जाते हैं, बाजार उल्टा हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑपरेटर तो बाजार के टेक्निकल एनालिसिस की आपकी भाषा में बैंड बजा देता है। वो उसको उसके कहते हैं ABCD करने में लगा रहता है कि इसकी तो बैंड बजानी, इसको इसके हिसाब से ट्रेडर चल रहा है, इसके हिसाब से इन्वेस्टर चल रहा है, मैं इसको उल्टा करूंगा कोशिश करके और इनको फंसा लूंगा। तो वो अपना गेम खेलता रहता है, वो कैंडल स्टिक को बीट करने में लगा रहता है, तो वो जीत जाता है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है 5 से 20% वाली, वो जो है कामयाब हो जाती है। बाकी ऐसी स्थिति में लगभग 80% से 95% चांस होते हैं बाजार गिरेगा। तो ये दी बेस्ट स्थिति है। अब एक और स्थिति देखिए, वो ये वाली है, देख रहे हैं, ये वाली स्थिति जरा ना कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आप ध्यान से देखो, इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग हुई, और ध्यान से देखो बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई है, क्योंकि वो ब्लू वाला जो आप बॉक्स देख रहे हैं, लाइट ब्लू, मैंने ट्रांसपेरेंट बॉक्स बनाया ताकि आपको विक भी नजर आए, वो काफी लंबा है। यानी छठे दिन बाजार बंद हुआ 3300 पर और 7वें दिन बाजार खुलता है 3300 पर, इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है। अब जरा इसको समझना, बाजार खुलता है 3300 पर, उसके बाद क्या होता है, बेयर्स जो है वो बाजार पे हावी हो जाते हैं और बाजार को और नीचे ले आते हैं 3250 पर टिक नहीं पाते। बुल्स फिर तेज हो जाते हैं, 3250 से खींचते हैं और बाजार को 3550 पे ले जाते हैं। लेकिन बेयर्स हार नहीं मानते, वो कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी, तू 3550 पे ले आया। वो 3550 से वापस खींचते और बाजार को 3400 पे बंद कर देते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे यहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट रहती है किसके बीच में, बुल्स और बेयर्स की। और बुल्स ने कोई कमी नहीं दिखाई होती ताकत में, उनकी ताकत भी भरपूर होती है, क्योंकि बाजार खुलता है 3300 जाता है 3250, वो 3250 से लेकर 3550 तक बाजार को खींच देते हैं। इतनी लंबी खिंचाई करते हैं वो। उसके बाद बेयर्स नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं ला पाते, बेयर्स केवल 3400 तक ला पाते हैं। हाँ, ये कहते हैं जाते जाते बेयर्स ने काफी नीचे ले आए। तो अब यहां क्या है कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई, अगले दिन की कैंडल भी नीचे है, पर ऊपर वाली विक लंबी है। ऊपर वाली विक जितनी लंबी होगी वो दर्शाती है कि बुल्स जो है, बेयर्स जो है बाद में थोड़े बहुत हावी रहे ही हैं, उन्होंने काफी नीचे लेके आए। तो यहां जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कम हो जाती है। अच्छा, जितनी लंबी विक होगी ना ऊपर की, उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अभी इसमें विक देखोगे खासी लंबी है ऊपर वाली, तो हम कहेंगे यहां प्रोबेबिलिटी अब बाजार गिरने की 60 से 80% के बीच है। एक अंदाजे की रेंज बात कर रहा हूं, मैंने कहा ये सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब मतलब इस स्थिति में हम कहेंगे बाजार जो गिरेगा उसकी जो चांस है वो 60 से 80% है। इससे पहले वाले में मैंने कहा था 80 से 95%, अब यहां कहेंगे 60 से 80% बाजार गिरेगा। क्यों? क्योंकि यार बुलिश कैंडल बनी है, अगले दिन बनी तो नीचे, सब बातें ठीक है, बन बुलिश की है। कहीं ना कहीं हम बेयर्स तो ठीक है करा, लेकिन बुल्स ने कहीं ना कहीं जोर दिखाया बेयर्स के मुकाबले ज्यादा। तो हमें लग रहा है कि अब जो प्रोबेबिलिटी है ना बाजार के गिरने की वो 60 से 80% है। कैसा लगा? और अगर ये विक छोटी हो जाए ऊपर वाली, अभी तो लंबी है ना, वो थोड़ी छोटी हो जाए, फिर ये प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। मतलब जरा सी विक बने तो 60 से फिर 50-40 तक आ जाएगी। जितनी ऊपर की विक छोटी होती जाएगी, बाजार की आगे गिरने की संभावना जो है वो कम होती जाएगी। ये कैंडल स्टिक पैटर्न इतना आसान नहीं होता, इसमें कई सारी भावनाएं छुपी होती हैं। तो ये विक पर भी बड़ा डिपेंड करता है कितनी लंबी विक है। तो ये वाला केस हो गया। तो यानी कि अब अगला इस केस में हम कह सकते हैं बाजार गिरेगा, इसकी बहुत अच्छी संभावना है, 50% से ज्यादा। लेकिन अगर विक काफी छोटी हो जाए या और छोटी हो जाए तो फिर कहेंगे संभावना कम हो गई, पर फिर भी गिरने के चांस तो है। एक और कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिसको हम अच्छा नहीं मानते, वो ऐसा होता है जैसा ये देखिए।
इसमें भी क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई है। देखिए बाजार छठे दिन बंद होता है 3500 पे और 3300 पे खुलता है सातवें दिन, लेकिन 3300 पे खुलने के बाद वो नीचे गिरता है और 3250 तक जाता है। बेयर्स उसको 3250 तक ही ला पाते हैं, उसके बाद उनका कंट्रोल छूट जाता है। बुल्स हावी हो जाते हैं, बुल्स 3250 से बाजार को खींचते खींचते 3600 पे ले जाते हैं, वहां थोड़ी वो सांस लेते हैं तो बाजार गिरकर 3550 पे बंद हो जाता है। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है जो पिछले दिन के लो से और पिछले दिन की क्लोजिंग से, लो तो छोड़ो क्लोजिंग से भी ऊपर जाके बंद होती है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है इस कैंडल में कि भाई अगले दिन जो है बेयर्स काबू नहीं कर पाए, बुल्स भारी पड़ गए। तो इसमें अब गिरावट के जो आने वाले वक्त में चांसेस है वो बहुत कम है, 10-15% कह लो। कई लोग कहते हैं है ही नहीं, ऐसा भी मैंने कई टेक्निकल एनालिस्ट को बोलते सुना है। तो मैं ये कहूंगा शेयर बाजार में 0 और 1 नहीं होता, आपको ऐसा होगा और आपको ऐसा नहीं होगा। मैं इस बात में कभी विश्वास नहीं करता, कतई विश्वास नहीं करता। मैं प्रोबेबिलिटी में विश्वास करता हूं। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे बात से सहमत है वीडियो को लाइक करें। या लाइक आपका जो है ना वो इतनी डिटेल स्टडी कर रहा हूं, आप किसी भी जगह चले जाइए आपको इतनी डिटेल स्टडी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर अब बाजार गिरने की संभावना जो है वो कम हो जाती है, वो लगभग रह जाती है साहब कितनी, क्या कुछ भी कह लीजिए 10 से 15% या 0 से 15%, 20% तक कह लीजिए बाजार गिरेगा, संभावना है। यानी गिरने की बहुत आशाएं मत लगा के देखिए, अगली कैंडलों को ऑब्जर्व करिए। अगली कैंडल लगातार डाउन बनती है, वीक बनती है, तो फिर हमारा विश्वास फिर से जा सकता है। ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए होते हैं कि आप सावधान हो जाए, आप सावधान हो जाए, समझे। आज इसका फायदा हुआ ना मुझे, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे फायदा हुआ, फिर मैं आज का बाजार कैसा था उसकी डिस्कशन करूंगा। मैं देख लिया था भाई कल ही बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, बाजार गिर सकता है, तो मैंने आज क्या किया, आज मैंने जो पुट्टे मुझे बेचनी थी मैंने ज्यादा नीचे के रेट लगाए। मैडम कह रही थी कि आपने तो ज्यादा नीचे के रेट लगा दिए, ये बिकेगी नहीं आपकी। मैंने कहा मैडम नहीं, कल बना है बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, तो मुझे नीचे के लगाने दो, क्या होगा थोड़ी देर के लिए बाजार नीचे जरूर आएगा। तो अगर मुझे वो कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिया होता तो मैं इतना नीचे के ऑर्डर नहीं लगाता, मैंने काफी नीचे के ऑर्डर लगाए, मतलब उस रेट के ऑर्डर लगा जो पीछे लगा ही नहीं। मेरे को मेंबर्स भी कहते सर आप तो आपने जिस रेट माल बेचा उस रेट बिका ही नहीं। मैंने वो ऑर्डर बार बार चेंज करता, आज मैंने खूब ऑर्डर डाले, मैं देखा नहीं आ रहा फिर चेंज किया, नहीं आ रहा फिर चेंज किया, आ रहा है तो मैंने और नीचे कर दिए। इस चक्कर में मेरे 4-5 ऑर्डर मिस भी हो गए, लेकिन 2 ऑर्डर मेरे बड़े फर्स्ट क्लास लगे नीचे की तरफ, खट से लगे और काफी अच्छा प्रीमियम उसमें मुझे मिल गया। मैं स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, वो मैंने इसके स्क्रीनशॉट प्लैटिनम मेंबर के साथ भी शेयर किए। तो अब ये जो नॉलेज है इसने मुझे हेल्प किया ना एक आइडिया बनाने का। अगर मुझे कल ये बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिलता तो हो सकता है मैं आज पुट बेचता ही ना, कि नहीं यार बाजार चढ़ रहा है अभी प्रीमियम कम है, या मैं ऑर्डर लिखवाता तो थोड़ा कम प्रीमियम का लिखवाता यार बाजार गिरेगा नहीं, इस तरह की फीलिंग रहती। लेकिन क्या होगा, उससे मुझे एक भावना मिली, मैंने नीचे लगा दी, चाहे उसके बाद बाजार कैसा भी बंद हो, मेरा ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गया ना हाई प्रीमियम पर, नीचे के रेट का और हाई प्रीमियम मिल गया। मतलब स्ट्राइक प्राइस भी लो लगा दिया मैंने और प्रीमियम भी हाई मिल गया रिलेटिवली। तो विनर वाली सिचुएशन होगी ना। तो ये मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाया। कई लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस बेकार है, भाई वो एनालिसिस कैसे कर रहे हो, किस सिचुएशन में कर रहे हो, उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको याद होगा मैंने कल एक पुट बेची थी 480 की इंडसइंड बैंक की, तो मैंने कहा कि यार बाजार आज गिरेगा जरूर। मैंने वो कल बेची थी 9 रुपए से 40 पैसे की, आज मैंने नीचे में 3 रुपए 10 पैसे का रेट लगा दिया, जब ऊपर में तो आज 12 रुपए के आसपास बिक गई थी, 7-8 रुपए का रेट चल रहा था, तो मैंने लगाया, मैंने कहा मैडम 3-10 का लगा दिया। मैंने कहा नहीं वो बिकेगा नहीं तुम्हारा, ऐसे ही लगाओ, कवर के लिए लगाया, बेचा तो कल था, आज खरीदने का लगा दिया। मैंने कहा एक बार गिर सकता है, बोले नहीं गिरेगा नहीं। मैंने नहीं गिर सकता है, देखो आज ना बाजार में वोलेटिलिटी होगी चाहे कुछ भी हो। भाई साहब वो भी कट गया मेरा, और उसकी मैंने डिस्कशन मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था। यानी आप जब कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक माइंड के बैकएंड में एक इमेज, एक फीलिंग बना के चलते हैं। उससे क्या होता है, जो आप ऑर्डर डालते हैं स्पेशली ऑप्शन के गेम में, जो बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, आपको पता चल जाता है भाई लो स्ट्राइक प्राइस डालू कि नहीं डालू, प्रीमियम हाई रखूं या लो रखूं। अब एक ऑर्डर तो ऐसा था जिसमें मैंने प्रीमियम जिस पे ट्रेड हो रहा था उससे डबल का डाल दिया था, वो भी एग्जीक्यूट हो गया। मेरा ख्याल कोल इंडिया का था, 2 रुपए प्रीमियम चल रहा था, मैं 4 रुपए डाला, वो एग्जीक्यूट हो गया, और जबकि स्ट्राइक प्राइस भी लो था। तो इस तरह के फायदे हो जाते हैं। तो कई बार आप मेरे से पूछते हैं, मेरे बहुत सारे मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स की, सर ये आप कैसे ऑर्डर डालते हो, कैसे तय करते हो कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले। तो वो माहौल बनाना पड़ता है ना। आज मैं थोड़ा एग्रेसिव था, मैंने कई सारे ऑर्डर डाले, 3 ही एग्जीक्यूट हुए। 2 तो मैंने बताया मेरी पुट्टे बिक गई, और एक मैंने पुट खरीद ली जो कल बेची थी, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद जो है
उसको एनालाइज भी करके देखा तो क्लोजिंग के हिसाब से हम फायदे में थे इंडसइंड बैंक वाली में। तो इंडसइंड बैंक का जो मेरा ट्रेड फंसा हुआ था ऑप्शन का, मैं उसकी पूरी डिटेल लेके आऊंगा। उसमें मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ और अच्छा प्रॉफिट हो गया। ऑल्दो काफी उठा पटक उसमें करनी पड़ी, पर महीना अच्छा गुजर गया और बहुत अच्छा उसके अंदर मुनाफा रहा। तो यानी कहने का मतलब अगर आप मल्टीपल स्ट्रेटेजीज लगाते रहोगे तो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाओगे। तो मेरा ख्याल अब आपको एक तरीके से तो एक तो बहुत डिटेल में मतलब पीएचडी हो गई। क्या हो गई? पीएचडी किसकी? बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। मैंने पूरी पीएचडी करा दी, इतनी डिटेल में मैंने किसी भी पैटर्न को नहीं समझाया। आपको कैसा लगा सही से कमेंट बॉक्स में बताइए, और सही में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, यह आपकी जिम्मेवारी है। अगर मजा आया तो लाइक करिए। अब हम देखेंगे आज क्या हुआ था बाजार में। आज क्या हुआ था, देखिए आज हमारा ये है निफ्टी 50 का चार्ट। अब देखो जो इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ध्यान से इसको स्टडी करते हैं। आज की कैंडल गैप डाउन ओपनिंग करती है और भारी गैप डाउन ओपनिंग करती है, ध्यान से देखो। उसके बाद बनती बुलिश है, देखो प्रोबेबिलिटी कम हो गई यार, गैप डाउन ओपनिंग करी, खुश हो गए, हमारे मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन क्या हुआ? बुलिश बन गई, थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम हो गई यार, बुलिश बन गई है। अब देखा भाई जो क्लोजिंग है पिछली क्लोजिंग को ओवरलैप तो नहीं कर रही, नहीं कर रही, ओवरलैप नहीं कर रही, ये अच्छी बात है। उल्टा पिछले लोस के आसपास ही है, कहीं उसके नीचे ही हल्की सी या उसके बराबर सी है, यानी पिछली कैंडल के नीचे ही मोटी मोटी बनी है। अब ऊपर की विक देखेंगे, अरे ऊपर की विक भी खासी लंबी है, अगर छोटी होती तो अच्छा नहीं था, लंबी है। यानी लंबी का मतलब होता है एक बार तो बुल्स ऊपर लेके गए पर बेयर्स नीचे खींच लाए। तो अब ये वो वाला चार्ट हो गया ना, मैं आपको सारे चार्ट फिर से दिखाता हूं, शुरू से दिखाऊंगा। पहला चार्ट ये था जिसमें मैंने कहा था भाई डाउट है, मतलब ये जो कैंडल तो सब बढ़िया है, लेकिन ये जो गैप रह गया एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी वाला, ये कह रहा है भाई बाजार चढ़ सकता है सूनर लेटर गैप फिल करने के लिए, तो मन में डाउट डाल दिया। ये जो पैटर्न था, ये जो है सबसे बढ़िया पैटर्न था, उम्दा बेयरिश कैंडल बनी, और उसके बाद ये वाला, ये सबसे उम्दा पैटर्न था, बेयरिश कैंडल बनी और कोई एमकेजे गैप फिलिंग वाला गैप भी नहीं था, और जो है फर्स्ट क्लास कैंडल बनी। इसमें तो प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई होती है, कितनी? 80% एंड अबव। और ये वाला जो होता है जो आज बना है, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है 60 to 80%, और ये तो बड़ा कम लो प्रोबेबिलिटी वाला हो जाता है, ये तो बेकार है। तो आज कौन सा बना था? ये वाला पैटर्न बना है। तो देखिए आज, अब ध्यान से देखिए, यही पैटर्न बना है कि नहीं बना? बिल्कुल यही पैटर्न बना है। तो हम कहेंगे भाई बड़ी दिनों की तेजी के बाद, कितने दिन की तेजी है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तेजी के बाद नवी कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश और बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, जो पिछली कैंडल को अपने आगोश में ले लेती है, अपने अंदर समा लेती है, उससे ऊपर भी और नीचे भी लंबी होती है। अगले दिन की कैंडल गैप डाउन बनती है, बल्ले 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 बोलेंगे, लेकिन यार बुलिश बनती है, ओए होए 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 ओए होए होए होए, बुलिश बन गई यार, मूड थोड़ा खराब हो गया यार, प्रोबेबिलिटी कम हो गई। ऊपर की विक देखो, ऊपर की विक देखो, अरे ऊपर की विक लंबी है, ओ अच्छा अच्छा। आज की क्लोजिंग देखो, पिछली क्लोजिंग देखो, अरे दूर है दूर है। आज की क्लोजिंग को पिछले लो से करो, अरे उसके नीचे ही है, लगभग बराबर है, नीचे ही, उससे ज्यादा ऊपर नहीं है। यानी इन्होंने थोड़ा सांत्वना दी है कि हाँ भाई ये सब ठीक है, यानी भाई प्रोबेबिलिटी कम तो ये पर बहुत कम नहीं, यानी लगभग अब बाजार के गिरने के चांस जो है 60 से 80% के आसपास है। यानी अब बाजार में जो मंदी आने की आज जो सिनेरियो बन रहा है, प्रोबेबिलिटी बन रही है वो 60 से 80% की बन रही है। और अगर बाजार गिरता है तो हम ये कहेंगे 60 से 80% की प्रोबेबिलिटी की जीत हो गई। और अगर बाजार नहीं गिरता है, यहां से रिवर्स ले लेता है, तो हम एक ही बात बोलेंगे, ऑपरेटर बाबा जिंदाबाद, ऑपरेटर बाबा जिंदाबाद, यही गाना गाना पड़ेगा। और यही कहेंगे यार वो 60 से 80% वाली प्रोबेबिलिटी तो रह गई, बाकी जो 20 से 40% वाली थी, जो कमजोर प्रोबेबिलिटी थी, उसकी जीत हो गई। ये होती है टेक्निकल एनालिसिस। अगर बेटा 0-1 निकला है, कई लोग कहते हैं सर बिल्कुल एग्जैक्ट बता दो अगले दिन का, अबे कोई नॉस्ट्राडामस है? हमने कई बार बोला, मैंने हर वीडियो बोला, मैं कोई नॉस्ट्राडामस थोड़ी हूं, मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, स्टैट्स पढ़ी, तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी कितना अहम रोल प्ले करती है। यानी जब हम इसमें से इसके बेसिस पे कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये कहेंगे इस तरह के पैटर्न पे हम जब भी काम करेंगे तो 60 से 80% बार हमारी जो प्रिडिक्शन है, या जो एक्सपेक्टेशन, प्रिडिक्शन से अच्छा रहेगा, एक्सपेक्टेशन है, वो फुलफिल हो जाएंगे। तो ये बना था आपका जो
कैंडल एंड बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब असल में क्या होगा ये हमें कल पता चलेगा, कल देखेंगे कि बाजार गिरता है कि नहीं और क्या माहौल बनता है। कल का बड़ा एक्साइटिंग डे रहेगा। आप में से जो लोग स्पेशली गोल्ड मेंबर के साथ मैं सारी प्लेलिस्ट शेयर करता हूं गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम के साथ, क्योंकि गोल्ड ऑनवर्ड जो है टेक्निकल एनालिसिस आया था और ये वीडियो मैंने इसलिए डिटेल में बनाई है कि गोल्ड मेंबर्स में से बहुत कह रहे थे कि सर थोड़ा डिटेल में बताइए, तो आपने देखा होगा पूरा टेक्निकल। आप भी अगर सीखना चाहें और आपका बजट कम हो तो आप गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करिए, बड़ी रीजनेबल सी मेंबरशिप, उसमें टेक्निकल जब भी इस तरह की खास चीजें होती है उसकी प्लेलिस्ट के साथ मैं शेयर करता रहता हूं। पुरानी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना के एक्सक्लूसिव है, नॉर्मल प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए। बाकी वीडियोस तो आपको होता है मैं सबके लिए डाल ही देता हूं, एक बार तो सबको सब चीजों के दर्शन कराई देता हूं। अपनी तरफ से मैं सबके साथ कहते हैं जस्टिस करने की, अपनी तरफ से जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है पूरी करने की कोशिश करता हूं। तो अच्छा, आज जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है। कारण क्या है कि अब महीना बदल गया ना, आज जून खत्म हो गया, जुलाई चालू हो गया, तो जुलाई का आज का डेटा मैंने ले लिया, मैडम से कहा था कलेक्ट कर लो, मैडम ने रख लिया। कल जुलाई का दूसरे दिन का डेटा आएगा तो आज और कल का फिर हम कल से कंपेयर करेंगे, तो इसलिए आज ऑप्शन चेन एनालिसिस में लेके नहीं आया। अब रही एफआईज डीआईज का डेटा आ गया था मैडम, अगर आ गया तो एक सेकंड देख लो, मैं डाल देता हूँ। मैडम अभी देख रही हैं, अगर आ जाता है तो वीडियो पॉज करके फिर एक बार इसको ऐड कर दूंगा, आपको दे देता हूँ, एक मिनट लगेगा। अगर आया नहीं है तो फिर इसको पैक कर देंगे। भाई देखो मैडम बताती हैं, आ गया, मैडम कह रही आ गया, तो आप 1 मिनट होल्ड करिए, अभी मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। मैडम फटाफट डेटा दे दीजिए। ये आ गया जी डेटा, मैडम ने कर दिया। देखिए कितनी क्विक सर्विस दिया मैडम ने, काफी देर से लगाया हुआ था, डेटा आई नहीं था। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। आपके सामने आ गया भाई, आज 25 जून को बड़ी खतरनाक बिकवाली करी हमारे एफआईज ने। कल माल परचेज किया था 1766 करोड़ का और आज नेट बिकवाली करके चले गए 1050 करोड़ की। और आज तो हमारे डीआईज ने भी मौके को देख के चौका लगा दिया, उन्होंने भी नेट बिकवाली करी है और उन्होंने कल बड़ी बिकवाली की थी 1524 करोड़ की और आज जो उन्होंने बिकवाली करी 255 करोड़ की। अब दोनों भाइयों का जोड़ लगा लें तो आज 1306 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, नेट की बात कर रहा हूं, जबकि कल नेट खरीदारी थी 242 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं आज हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं ना, डीआईज और एफआईज, पुरानी कहावत है हिंदी चीनी भाई भाई, आज वो दोनों मिल गए हैं, दोनों ने गले मिला लिए और उसके बाद बाजार को अच्छे से माल काट के दोनों ने टाटा बाय बाय कर दी। तो आज बाजार में काफी गिरावट देखने को मिली। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ अगर आप मेरे यूट्यूब के मेंबर बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, दबा दीजिए। उसको 4 ऑप्शन मिलेंगे, फंडामेंटल्स के लिए सिल्वर, टेक्निकल के लिए गोल्ड और स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग की जानकारी के लिए आपका डायमंड और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए स्पेशली ऑप्शन के लिए प्लैटिनम। और अगर व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहे तो सफायर और रूबी एफएनओ के साथ है, सफायर बिना एफएनओ के, और सबके फोन नंबर जो है मेरी टीम के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से लीजिए। और उसमें और बहुत सारे पर्स हैं सिल्वर, डायमंड, गोल्ड में, वो सब आप स्टडी करिएगा, जो अच्छा लगे उसके लिए आप बने। ये सारे यूट्यूब के प्लान है, वो यूट्यूब भी आपको असिस्ट करेगा। कोई दिक्कत है मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको हेल्प करिए। इसके अलावा अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है, अगर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छी किताबें पढ़नी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ रहा है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसको जिसने ज्वाइन कर लिया, क्या बोलिए, क्या अरे क्या उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला, जिसकी रह गई ज्वाइन करना उसकी लाइफ ढीला डाला ढीला डाला ढीला डाला। तो ये आपकी चॉइस है, ज्वाइन करना है कि नहीं, जिंगा लाला करना है लाइफ को तो ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बहुत बढ़िया एक बादशाह बने।